हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। देखो, सबसे पहले कोई भी कमाल की अगर एनिमे देखनी है तो जितना उसके बारे में कम पता रहे उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार ऐसे ट्विस्ट आते हैं कमाल के जो नहीं पता होने चाहिए, वरना मज़ा ख़राब हो जाता है यार। अगर तुम्हें मेरी राय जाननी है कि सिर्फ इतनी कि मेरे हिसाब से ये एनिमे तुम्हें देखना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल देखना चाहिए। अगर तुम्हें सोलेन एनिमे पसंद है और कोई नया सोलेन एनिमे देखना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न बचा है जिससे कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। कमाल की एनिमेशन है, कमाल की फाइट सीन है, कमाल का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है इसमें। तो जो लोग को इतनी में तसल्ली मिल गई है तो ठीक है भाई, आप बिना कुछ जाने, बिना कोई स्पॉयलर्स के आप जाके एनिमे देखो और मजे लो। और जिन लोगों को इतने में तसल्ली नहीं मिली है उनके लिए आगे बात करते हैं। बहुत पुराने टाइम से ये अफवाहें सुनने को मिलती थी ऐसे डीमंस के बारे में जो कि इंसानों को खा जाते हैं, और इसी के डर से जो लोग आसपास रहते थे वो लोग रात को घर से बाहर नहीं जाते थे अपने टाउन से, कभी जंगल वंगल की तरफ। और इन्हीं के बीच एक लीजेंड, एक डीमन स्लेयर के बारे में भी जानने को मिलता है जो कि रात में घूमते हैं इन डीमंस का शिकार करते हुए। इन्हीं सब कहानियों और अफवाहों के बीच रहता था तांजीरो। उसके पापा तो थे नहीं, तो अपने पूरे परिवार को संभालने का काम उसी का था। टाउन टू टाउन में जाके चारकोल बेचकर अपने घर चला रहा था, और उसके पापा के मरने के बाद से वो लगातार ये काम बिना रुके कर रहा था। और उसकी ज़िंदगी पूरी ट्रेजेडी से भरी हुई थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो हर एक ट्रेजेडी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेता था और हंसी खुशी रहने की कोशिश करता था। और फिर एक दिन ट्रेजेडी ऐसी रही जिसमें खुशी ढूंढना करीब करीब नामुमकिन ही था। जब तांजीरो एक दिन घर पे लौटता है तो वो पाता है कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। पूरे परिवार में सिर्फ एक ही बचता है, वो है उसकी बहन नेजुको, जो कि एक डीमन में बदल चुकी है। पर यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि जो नेजुको है वो अभी भी अपनी ह्यूमन इमोशन दिखा रही है। उसके अंदर की इंसानियत अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है तांजीरो की क्वेस्ट की, जिसमें वो इन डीमन से लड़ेगा, इनका मुकाबला करेगा और एक तरीका ढूंढेगा जिससे कि वो अपनी बहन को दोबारा इंसान बना सके। तो ये है पूरा सेटअप किमेत्सु नो याइबा का। अगर तुम्हें इतना ही में इंटरेस्ट आ गया है तो जाके पूरी कहानी देख लो, वाकई ही गजब है। इसकी आर्ट स्टाइल भी इतनी कमाल की है कि उतनी ही काफ़ी है इसे देखने के लिए, पर इसकी स्टोरी लाइन भी कम नहीं है। अगर तुम्हें बहुत सारी सोलेन एनिमे देख चुकी है तो शुरू में तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो हमने बहुत बार, हज़ारों बार देख चुकी है। पर इसका एपिसोड 6 मेरे लिए खास टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मुझे लगा कि ये सीरीज कुछ नया कमाल कर सकती है। उस पूरे एपिसोड में जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग का तरीका था, जिस तरह की फाइट सीन्स उसमें देखे गए हैं, वैसे ही आगे भी एनिमे में देखने को मिलेंगे। फिर तो भाई ये बिल्कुल टॉप के लिस्ट में तुम्हारे आएगा इस साल के एनिमे में। तो ये मेरी बात हो गई, अब तुम बताओ इसे देखोगे या नहीं। अब इसके अलावा कुछ और तुम कहना चाहते हो डिटेल में तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कमेंट पढ़ता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो। तो कमेंट करने में हिचकिचाना नहीं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.